राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। साथियों, पिछली वीडियो पे हमने त्याग से भगवत प्राप्ति के 5 मार्गों का श्रवण किया। आइए आगे के 2 मार्गों का भी हम श्रवण करते हैं, जिससे त्याग से भगवत प्राप्ति के संपूर्ण 7 मार्गों का हमें ज्ञान प्राप्त हो सके। आइए श्री हरि इच्छा से आज की इस वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। छठवां मार्ग, संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन, भवन और वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र और मित्रादि संपूर्ण बांधवजन एवं मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यह छठी श्रेणी का त्याग है। उक्त छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना, सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्य में रह रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ वार्तादि में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन करते रहते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवदर्थ होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का त्याग होकर केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही विशुद्ध प्रेम का होना ज्ञान की दूसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। 7वां, संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र स्वभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना, यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। इस 7वीं श्रेणी के त्याग रूप पर वैराग्य को अर्थात पूर्वोक्त छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुष की तो विषयों का विशेष संसर्ग होने से कदाचित उनमें कुछ आसक्ति भी हो सकती है, परंतु इस 7वीं श्रेणी के त्यागी पुरुष का विषयों के साथ संसर्ग होने पर भी उनमें आसक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसके निश्चय में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीं है। इसलिए इस त्याग को परावैराग्य कहा है। प्राप्त हुए पुरुषों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां संपूर्ण संसार से अत्यंत उपराम हो जाती हैं। यदि किसी काल में कोई सांसारिक फुरना हो भी जाती है तो भी उसके संसार
नहीं जमते, क्योंकि उनकी एक सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य भाव से स्थिति निरंतर बनी रहती है। इसलिए उनके अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपैशुनता, लज्जा, अमानित्व, निष्कपटता। आइए अब इन 6 अवगुणों का हम अर्थ समझते हैं। पहला, सत्य। मन वाणी द्वारा शरीर से किसी प्रकार किसी को कष्ट न देना। दूसरा, असत्य। अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहना। ब्रह्मचर्य, चोरी का सर्वथा अभाव। अपैशुनता, 8 प्रकार के मैथुनों का अभाव। लज्जा, किसी की भी निंदा ना करना। छठवां, सत्कार, मान और पूजादिका का ना चाहना। शौच, बाहर और भीतरी की पवित्रता, सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की एवं यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की, और जल मृतिकादि से शरीर की शुद्धि को तो बाहरी की शुद्धि कहते हैं, और राग द्वेष तथा कपटादि विकारों का नाश होना, अंतःकरण का स्वच्छ और शुद्ध हो जाना भीतरी शुद्धि कहलाती है। संतोष, तृष्णा का सर्वथा अभाव। तितिक्षा, शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों का सहन करना। सत्संग, सेवा, यज्ञ, दान, तप, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना। स्वाध्याय, शम, वेद और सतशास्त्रों का अध्ययन एवं भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन। दम, मन का वश में होना। विनय, इंद्रियों का वश में होना। आर्जव, दया, शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। श्रद्धा, दुखियों में करुणा। विवेक, वेद, शास्त्र, महात्मा, गुरु और परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास। वैराग्य, सत और असत पदार्थ का यथार्थ ज्ञान। एकांतवास, ब्रह्मलोक तक के संपूर्ण पदार्थों में आसक्ति का अत्यंत अभाव। अपरिग्रह, समाधान, ममत्व बुद्धि से संग्रह का अभाव। उपरामता, तेज, अंतःकरण में संशय और विक्षेप का अभाव। श्रेष्ठ पुरुषों की उच्च शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय पापाचरण से रुककर उनके कथानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। क्षमा, अपना अपराध करने वाले को किसी प्रकार भी दंड देने का भाव न रखना। धैर्य, भारी विपत्ति आने पर भी स्थिति से चलायमान ना होना। अद्रोह, अपने साथ द्वेष रखने वालों में भी द्वेष का ना होना। अभय, सर्वथा भय का अभाव। निरहंकारता, शांति, इच्छा और वासनाओं का अत्यंत अभाव होना और अंतःकरण में नित्य निरंतर प्रसन्नता का रहना। और ईश्वर में अनन्य भक्ति इत्यादि सद्गुणों का आविर्भाव स्वभाव से ही हो जाता है। इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थिति रहना ज्ञान की तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है। उपरोक्त गुणों में से कितने ही तो पहली और दूसरी भूमिका में ही प्राप्त हो जाते हैं, परंतु संपूर्ण गुणों का आविर्भाव तो प्राय तीसरी भूमिका में ही होता है, क्योंकि यह सब भगवत प्राप्ति के अति समीप पहुँचते हुए पुरुषों के लक्षण एवं भगवत स्वरूप के साक्षात ज्ञान में हेतु हैं। इसलिए ये श्री कृष्ण भगवान ने प्राय इन्हीं गुणों को श्री गीता जी के 13वें अध्याय में श्लोक 7 से 11 तक ज्ञान के नाम से तथा 16वें अध्याय में श्लोक 1 से 3 तक दैवी संपदा के नाम से कहा है तथा उक्त गुणों को शास्त्रकारों ने सामान्य धर्म माना है। इसलिए मनुष्य मात्र का ही इनमें अधिकार है। अतएव उपरोक्त सद्गुणों का अपने अंतःकरण में आविर्भाव करने के लिए सभी को भगवान के शरण होकर विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। साथियों, ये थे त्याग से भगवत प्राप्ति के 7 श्रेणी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण अध्यायों का श्रवण ना किया हो तो आपसे निवेदन है कि श्रीमद् भगवद गीता के उन अध्यायों का श्रवण अवश्य करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं कमेंट में जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। तथा आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में आप यह भी अवश्य लिखें कि आगे आप हमारे चैनल पर किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं। आपके इस प्रोत्साहन से हमें और भी वीडियो बनाने की प्रोत्साहना प्राप्त होती है। आज के लिए साथियों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इस वीडियो को अपने सभी से संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि आप भी भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकें। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय होवे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि, राधे राधे।